हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ का नाम है मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आज हमारा चौथा पार्ट इसका कौन सा होगा? डिवीज़न का। तो बिना टाइम गंवाए आज हम लोग डिवीज़न की तरफ बात करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्या? फ्रैक्शन पर और डेसिमल पर। एक ही वीडियो में ये दोनों पार्ट हमारे क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद जस्ट हमारा प्रैक्टिस चलेगा केवल, और केवल प्रैक्टिस चलेगा कौन सा? बॉडमॉस थ्योरम पर, कह सकते हो आप सिंप्लीफिकेशन पर। उसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे क्या? शॉर्ट ट्रिक्स बात करेंगे हम। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन 2x2, 3x2, 3x4, 4x5, ऐसे डिवीज़न। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे आप क्या बच्चे क्या उसके बड़े से लेकर छोटे तक कोई भी नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, ना समझ पाता है क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है जो हमारा इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे खैर चलो उसके वीडियो अभी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं क्या? डिवीज़न के बारे में। चलो आज हमारा पार्ट नंबर 4 है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, डिवीज़न। तो व्हाट इज डिवीज़न? डिवीज़न क्या होता है? द डिवीज़न इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनटू इक्वल पार्ट्स एंड वन ऑफ द बेसिक एओ। एओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेशन सिस्टम या अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मैथ्स। यानी मैथमेटिकल में से हम ऑपरेशन क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। किसको? डिवीज़न को। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर से, द डिवीज़न इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी कोई भी जो है सामान है, ठीक, कोई सामान है जिसका कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक, इकट्ठा करना। और उसी को क्या है? इक्वल पार्ट्स में हमें क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। मतलब जो भी, जैसे मान लो कोई 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है? 2, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में हमारा क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। तो वही कह रहा है एंड वन ऑफ द बेसिक, और एक प्रकार का क्या है? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इन मैथ्स का होता है। अब आता है डिवीज़न एल्गोरिथम। इसको लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में हमको पता चलेगा कि हमारा ये जो डिविडेंट है, डिवाइज़र है, ठीक, और जो हमारा जो है रिमाइंडर है, जो क्वोशेंट है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमको इसी में पता करने वाले हैं। इसी में पता चलेगा। भाज्य, भाजक, गुणनफल और शेषफल। भाज्य भाजक, गुणनफल और शेषफल। डिविडेंड, डिवाइज़र एंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, ये हमारे 4 होते हैं। तो डिवीज़न एल्गोरिथम का फार्मूला हमारा क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र, यहाँ पर आर लगा लो, डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो, जब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, यानी एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया? मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, तब हम जाके डिवीज़न पढ़ रहे हैं। क्यों डिवीज़न पढ़ रहे हैं? देखो डिवीज़न में ही क्या हमारा आ गया? मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या आ गया? फिर हमारा क्या आ गया यहाँ पर? एडिशन। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, जब इसको डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? हमारा सब्ट्रैक्शन। यानी डिवीज़न में हमारे 4 के चारों ऑपरेशन एक साथ आ जाते हैं, ठीक। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब एक साथ आ जाते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे मान लो यहाँ पर 359 को 6 से हमें क्या करना था? डिवाइड करना था। ध्यान देना, इसमें सब्ट्रैक्शन कहाँ से आया वो देखो। अब यहाँ पर देखो एक एक नंबर के लेंगे तो एक नंबर जाएगा, नहीं तो यहाँ पर 2 नंबर लिया तो 6 का टेबल हमने 5 टाइम पढ़ा तो कितना आ गया? 30। जब 35 में 30 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 59। यानी 59 नहीं आएगा, 5 आएगा, और फिर जो 9 बचा उसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। फिर जब हम इसे डिवाइड किया तो यहाँ पर 9 बार जाएगा और 54, यानी जब इसको माइनस किया यहाँ पर 5। यहाँ पर अभी हम आपको जो है भाग सिखा नहीं रहे हैं, यानी डिवीज़न नहीं सिखा रहे हैं। यहाँ पर केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवीज़र क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ये हम बता रहे थे। देखो यहाँ पर जो हमारा 6 है, यानी यहाँ पर 359 अपॉन कितना? 6। तो यहाँ पर जो हमारा 6 होता है, जिससे हम भाग देते हैं,
वो हमारा क्या होता है, डिवीज़र होता है। कुछ लोग इसको डिवाइज़र भी बोलते हैं, तो डिवीज़र बोल दिया मान लो। तो यहाँ पर जो 6 है जिससे हम भाग देते हैं किसी नंबर को, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। जिसको देते हैं, ध्यान देना, जिससे देते हैं वो डिवीज़र, जिसको भाग देते हैं वो हमारा, जिसको भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। जो हमारा बचता, जो हमारा जितने बार जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। अभी हम एक एग्जांपल और लेंगे, और जो लास्ट में हमारा बचता है सब कुछ होने के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की अगर डेफिनेशन कोई पूछे, क्या बताओगे कि जो रिमाइंडर होता है ना वो क्या होता है, डिवाइज़र से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी जो डिवाइज़र होता है, जो डिवीज़र होता है, वो हमेशा बड़ा होता है किससे, रिमाइंडर। जैसे डिवाइज़र से छोटा जो भी नंबर हमारा आता है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और एग्जाम्पल हम एक बार ले लेते हैं, अब हम समझाते हैं आपको कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और अब यहाँ समझा रहे हैं हम आपको। देखो छोटा सा लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, यहाँ पर मैंने ले लिया 15, और यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान देना, जो ये 4 है हमारा, ये क्या होता है, डिवाइज़र होता है। क्या होता है, डिवाइज़र होता है। यहाँ पर जो 15 है, 15 हमारा यहाँ पर क्या है, डिविडेंड है। अब देखो यहाँ पर 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 15 से ज़्यादा ना हो, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना होता है, 12, 4 3 कितना होता है, 12। फिर इसको माइनस किया जाता है, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। ध्यान देना, यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। अब यहाँ पर कितना है, 4। ध्यान देना, अब यहाँ पर जो डिवाइज़र है ना वो बड़ा है किससे, वो बड़ा होता है किससे, रिमाइंडर से। यानी रिमाइंडर अब हमारा क्या हो गया, डिवीज़र से छोटा हो गया। तो इसका मतलब हो गया अब ये एक बार भी नहीं जाएगा, मतलब अब 4 बड़ा है, 3 छोटा है। ठीक है, तो अब जो बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को शेषफल कहते हैं। शेषफल का मतलब होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और जो हमारा यहाँ पर जितनी बार जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को क्वोशिएंट यानी क्या बोलेंगे, भागफल कहते हैं, जितनी बार भाग दिया उसको। ठीक, समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग क्या, डिवीज़न सिंबल। इसके देखो, डिवीज़न को लिखने के लिए कई सारे सिंबल का यूज करते हैं हम लोग जनरली। जैसे जनरली हमेशा यूज किया जाता है, हमेशा क्या, ये वाला जनरली हमेशा ये ऐसे सिंबल यूज किए जाते हैं। बस इतना जान लो कि डिवीज़न सिंबल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग स्लैश फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक लाइन खींचते हैं लेकिन थोड़ा तिरछा लाइन होती है वो, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन एक होती है, ऐसे होती है। तो एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया, एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो x और y हैं, तो x और y को ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन y ऐसे भी लिख सकते हैं, और x अपॉन y को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डिवीज़न के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी जो हम डिवीज़न लिखते हैं डिवीज़न के फॉर्म में कोई भी नंबर्स को। अब ये देखेंगे कि जिस नंबर से भाग दिया जाता है, जिस नंबर को भाग दिया जाता है, जो बराबर साइन होता है, जो क्रॉस साइन होता है, या फिर जो ऐसा साइन होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो कि x अपॉन y कैन बी रीड एज x बाई y। और एक बात, इसे हम पढ़ेंगे क्या, या तो हम इसको पढ़ेंगे x अपॉन y को पढ़ेंगे कैन बी रीड एज x बाई y, यानी इसको क्या बोलेंगे, x बाई y, या फिर इसे हम पढ़ते हैं क्या, x ओवर y। ठीक, एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर 48 और डिवीज़न का साइन लगाया, और यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमको सिखाना नहीं है कि 8 को 48 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आया, हमें केवल इतना बताना है कि 48 क्या होता है, ये 8 क्या है, और यहाँ पर ये क्या है। ये तो चलो ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर जो 48 यानी जो ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं या अपने मतलब लैंग्वेज में बोलते हैं इसको न्यूमिनेटर, क्या बोलते हैं, अंश बटे हर। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अंश बटे कितना, हर, ऐसे लिखते हैं। तो यानी अंश यानी न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर होता है अंश, डिनोमिनेटर होता है हर। तो देखो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो 48 है, यानी 48 को ऐसे लिखा गया है, देखो 48 को ऐसे लिखा गया, 48 अपॉन कितना, 8। तो जो 48 हमारा है ना, जो 48 हमारा है वो हमारा यहाँ पर क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड है। ठीक, डिविडेंड है।
यहाँ पर जो हमारा 8 है वो हमारा यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है। ये यानी ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं अंश, अब बटे यहाँ पर क्या होता है, हर। यानी इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये तो इतने फॉर्म इसके होते हैं, ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पर जो एग्जांपल लिया मैंने ऐसे, अब देखो 48 को डिविडेंड कहते हैं, यानी अंश को, और जो हर होता है मेरा जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। जो यहाँ पर ये साइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन सिंबल, और जो इक्वल का साइन होता है सबको पता है इक्वलिटी सिंबल। जो लास्ट में हमारा यहाँ आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। एक बार रिवीजन, एडिशन में हम लोग क्या बोलते हैं, सम या टोटल। जो यहाँ पर आता था क्या बोलते थे उसको, सम या टोटल। फिर सब्ट्रैक्शन में उसको हमने क्या बोला, डिफरेंस या टोटल, डिफरेंस या टोटल। उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या बोला, यही जो इक्वल के बाद आता है राइट साइड में, इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट। और डिवीजन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, यानी भागफल बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं, भागफल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इतने इसके टाइप होते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पर इसके क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ डिवीज़न, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी होती है ये डील होता है प्लस की तरह, यानी प्लस वाले एडिशन वाले प्रॉपर्टी की तरह। और जो हमारा लगभग क्या बोलते हैं इसको, लगभग जो हमारा डिवीज़न वाला प्रॉपर्टी है वो हमारा सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉपर्टी के रूल की तरह ही होता है। कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए को डिवाइड कर दो बी से। जो हमारे नंबर्स हैं यहाँ पर ए और बी, ये हमारा बिलोंग किसको कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को। कोई भी नंबर सोच लो उसे डिवाइड कर दो। फिर हमारा आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा आता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए भाग बी, यानी ए डिविजिबिलिटी बी डज नॉट इक्वल टू बी बटे ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए अपॉन बी ये कभी भी इक्वल बी अपॉन ए के नहीं हो सकता। कैसे, अब यहाँ पर देख ही लो। चलो यहाँ पर हम सारी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, दिखा ही देते हैं। देखो यहाँ पर पहला जो इसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है ए डिविजिबल बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या ए अपॉन कितना बी, यानी जो ये ए और बी है ये बिलोंग किसको कर रहे हैं, एक इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर को, जेड से लिखते हैं इसको। फिर देखो यहाँ पर जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, क्या बी अपॉन ए के इक्वल होगा, बी अपॉन ए के इक्वल होगा, बताओ। प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं लिया है। अगर यहाँ पर लिखा है मैंने 4/2, तो क्या ये 2/4 के इक्वल है, यानी ये कट गया, कितना आ गया 2, और ये जब कट जाएगा तो 1/2। क्या 2 1/2 के इक्वल है, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, इसका जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा ए अपॉन बी डज नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए। अब हम इसके तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ अगर बात करें तो वो हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, यहाँ पर कह रही है कि ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ये एक, और फिर यहाँ पर क्या है, अपॉन कितना, ए अपॉन बी अपॉन कितना सी इज इक्वल टू यहाँ पर ए अपॉन बी अपॉन कितना सी। क्या इसके इक्वल है, ये देखना है। मान लो यहाँ पर A1 है, 2 है और क्या है 3। A1 है, B2 है, C कितना है 3 है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 1/2। अब फिर अपॉन में क्या लिख दिया मैंने 3। अब देखो इधर यहाँ पर A1 है, B कितना है 2 है और C कितना है 3 है। अब देखते हैं क्या ये इक्वल आता है या फिर नहीं। ध्यान से देखना यहाँ पर A अपॉन B अपॉन C इज इक्वल टू यहाँ पर A अपॉन B अपॉन C, ये यहाँ पर है, ये क्या है यहाँ पर है। तो देखो क्या ये प्रॉपर्टी जो है इक्वल होगी, तो यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये 1 अपॉन कितना है 6 है, और ये देखा जाए तो 3 अपॉन कितना है 2 है। तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो डज नॉट इक्वल लगा दिया। तो ध्यान देना। और हमारा जो चौथी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये नॉट एप्लीकेबल, ये इस पर अप्लाई नहीं होता डिवीजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजर जो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये क्या होते हैं, राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है। ध्यान देना, ये इसकी हमारी क्या थी, प्रॉपर्टी थी। अब हम पढ़ेंगे क्या, रूल्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन्स के रूल्स क्या होते हैं।
डिवीज़न के हमारे क्या हैं रूल्स क्या होते हैं। डिवीज़न के रूल हमारे ये होते हैं कि यदि यहाँ पर प्लस, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर यहाँ पर प्लस एक्स और यहाँ पर लिख दिया प्लस का वाई, तो हमेशा उत्तर किस में आएगा, प्लस आएगा। हमेशा उत्तर किस में आएगा, प्लस आएगा। या सीधे एक्स वाई ना लें, सीधे इतना ले लें कि प्लस अपॉन कितना, प्लस। कोई नंबर है जो प्लस में लिखा है तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टीज़ की हमारी क्या है, दूसरा नियम क्या है इसका, कि अगर कोई नंबर प्लस में यानी प्लस एक्स है और नीचे क्या लिखा है माइनस का वाई है, तो ध्यान देना जो आंसर आएगा, जो हमारा उत्तर आने वाला है वो हमारा क्या आएगा, यानी जो आंसर या रिजल्ट आएगा वो निगेटिव ही आएगा। ठीक, अब देखो अगर कोई नंबर हमारा माइनस का एक्स है और प्लस का वाई है, फिर भी हमारा जो आंसर यानी रिजल्ट आएगा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। अगर दोनों साइन सेम है, प्लस एक्स माइनस का एक्स और माइनस का वाई, या फिर प्लस का एक्स प्लस का वाई, अगर दोनों ही यानी जो हमारे अंश और हर हैं यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं, अगर दोनों ही साइन हमारे क्या है सेम हो, तो हमेशा जो आंसर आएगा, देखो लिखा है हमेशा जो आंसर आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जो इसका आंसर आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर दोनों अपोजिट, ऐसे देखो अगर डिविजिबिलिटी में यानी डिवीज़न में अगर दोनों ही साइन क्या हों, डिफरेंट हों, दोनों साइन अगर डिफरेंट हों तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। और अगर हमारे दोनों साइन क्या हों, सेम हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस हो, तो हमेशा रिजल्ट हमारा क्या आता है, पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान देना इस चीज़ को। तो ये इसका हमारा क्या था, नियम था, यानी प्लस डिवीज़न प्लस क्या आ गया, रिजल्ट प्लस आएगा। प्लस और डिवाइडेड बाई माइनस तो रिजल्ट क्या है, निगेटिव। निगेटिव माइनस डिवाइडेड बाई प्लस रिजल्ट आया निगेटिव, और माइनस डिवाइडेड बाई माइनस रिजल्ट हमारा क्या आ गया, प्लस। क्योंकि ये साइन हमेशा क्या होते हैं, कट जाते हैं ऊपर नीचे, तो इसीलिए रिजल्ट हमारे क्या आते हैं, प्लस। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर अब हम कुछ नियम यानी कुछ अब आपको रूल्स बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना इस रूल को। तो चलिए दोस्तों, ज़रा लाइट जो है कट गई है, तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। और फार्मूला आपका जो है लिखा हुआ है राइट साइड देखिए, भागफल जहाँ पर दिख रहा होगा आपको, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वोशंट, ये फार्मूले आपको जो है दिख रहे हैं। उसे फार्मूले पर रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। व्हाट इज़ द रिमाइंडर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ 906/6। सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द डिवीजन 8503 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 7 आना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है राइट द क्वोशंट 2037 इज डिवाइडेड बाई 12। ये क्वेश्चंस है आपके, और जो आंसर है मैंने लिख दिया है किस फॉर्म में करना है, और आप उसी फॉर्म में करके और जो है आंसर चेक करना है और आपको बताना है। पहले वाले में क्या बताना है, रिमाइंडर। दूसरे वाले में कंप्लीट डिवीजन करना है, प्रूफ करना है कि जो रिमाइंडर है वो 7 है। और थर्ड वाले में क्या बताना है आपको, इसका क्वोशंट क्या होगा। ठीक, तो ये था आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में मिलेंगे, और उस वीडियो का नाम हमारा रहेगा पार्ट नंबर 5। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है लाइट कट गई है, प्रॉब्लम है, तो चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।